Hi guys, I'm Sameer Kohli. Let's start with the chapter called Heron's Formula. बहुत प्यारा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली चैप्टर में आएंगे. हेरॉन्स फॉर्मूला मतलब बोला जाए तो वो फॉर्मूला जिससे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्या निकालते हैं बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल. बट एरिया ऑफ ट्राइंगल कराने से पहले मैं आपसे सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि ट्राइंगल होता क्या है. तो तुम बोलोगे ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर. मेरे बच्चों, अब असर्शन रीजनिंग भी आती है. क्लोज फिगर को बोलते हैं पॉलीगन. क्या बोलते हैं? पॉलीगन. इट्स अ क्लोज फिगर ऑफ डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स. तो क्लास क्या बोलेगी? क्लास बोलेगी सर 3 साइड्स एंड सर 3 एंगल्स. एक बात याद रख लेना, कल मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा, तो जब मैं ये बोल रहा हूं ना, तो तुम्हारे को कुछ विजुअलाइज करना है. 5 स्टार होटल, पार्टी, विजुअलाइज करना आपका काम है. जब भी ट्राइंगल की बात हो रही है तो मैं कैसे बात करूंगा? ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी. हर सिंबल का एक मतलब है. ये सिंबल इससे नहीं मिल रहा मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है. ये सिंबल इससे नहीं मिल रहा मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है. ध्यान से देख लेना. 3 साइड्स कौन सी हो गई? ए बी, ध्यान से, बी सी, सी ए. मेरी क्लास एंगल्स क्या हो गए? अगर कमजोर है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. अगर हालत और टाइट हो तो एंगल्स को नाम दे दो एंगल 1, 2 एंड 3. अब अगर हम आगे जाते हैं, सर हेरॉन्स फॉर्मूला और ट्राइंगल, मैंने कहा पहले मैं आऊंगा बेसिक 8th क्लास में. 8th क्लास में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कराते थे. तो अगर मैं 8th क्लास में जाऊंगा तो मैं कहूंगा सर ऐसा कुछ होता था, ये बेस होता था, यहां पे हाइट होती थी, ये ट्राइंगल ले लो ए बी सी, और हाइट है तो परपेंडिकुलर. एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था सर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बेटा क्या होता है? छोटे छोटे वर्ड्स जो टीचर बोल देता है या टीचर नहीं बोलता, वो बड़े लेवल पे बड़ा काम आते हैं. मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर एक बहुत अच्छा टीचर होगा ना, तो वो इसमें भी गलती निकाल सकता है. वो बोलेगा सर ये नहीं लिखवाना चाहिए था आपको, यहां पर आपको हाइट की जगह लिखवाना चाहिए था. क्या? मैंने कहा हाइट तो लिखवाऊंगा. बच्चे, वो टीचर ने बोला नहीं सर, हाइट की जगह लिखवाओ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड. क्या लिखवाओ? कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड. अब जब मैं स्टूडेंट था तो मैं छोटी छोटी चीजों को मिस कर देता था. ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, किसी और की बात नहीं बता रहा. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है कि सर अगर आप इस फिगर की बात कर रहे हो एबीसी की, तो ये बेस है, तो ये क्या होगी? हाइट. इस बेस के लिए ये हाइट बनी है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. इसी ट्राइंगल में अगर आप ये बेस लोगे तो जो हाइट होगी वो ये वाली होगी. और सर इसी ट्राइंगल में अगर आप इसको बेस लोगे तो ये हाइट होगी. ये याद रख लेना. अगर ये बेस है तो ये हाइट, अगर ये बेस है तो ये हाइट, और अगर ये बेस है तो ये हाइट. ये बात याद रख लेना. आजकल मैंने देखा है मेकअप का बहुत जमाना है. बिना मेकअप के भाई कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता. मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मेकअप मैंडेटरी है. आई लाइक इट सिंपल. इफ यू आर सिंपल, इफ यू आर ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप, यू आर बहुत अच्छे. ये टॉपिक में मेकअप कहां से आ गया? ज्योमेट्री. ज्योमेट्री अकेला ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं कहूंगा बेटा भर भर के मेकअप करो. जितना मेकअप कर सकते हो उतना मेकअप करो. जितना मेकअप करोगे आपकी फिगर्स, आपकी क्वेश्चंस उतने ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे. अगर आपने इस फिगर को ध्यान से देखा हो तो आप देखोगे ये ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड. वो पॉइंट जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर. अब ये बातों में से बात निकल के आ रही है. सर एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ आ गया? छोटी भाषा में लिखते हैं, ए फॉर एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब हमारी सोच क्या कहती है? हमारी सोच कहती है ये फॉर्मूला काम आता है एरिया निकालने के. मैं कहूंगा बिल्कुल आता है, मगर 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 एरिया से भी ज्यादा क्या है? ये फॉर्मूला कहां काम आता है? मैं बताता हूं आपको ये फॉर्मूला कहां काम आता है. कि अगर एरिया बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मेरे प्यारे बच्चों बेस को यहीं रहने दो. बेस बराबर हो जाएगा, एरिया इधर है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई. ये h इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड. अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे बेस का क्या फॉर्मूला है, तो तुम बोलोगे ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन h फॉर हाइट, या फिर आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड. कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, ये बेस का फॉर्मूला हो गया. ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चों. अगर ये फर्स्ट था तो ये सेकंड हो गया. इतने में तो बच्चा बोलेगा हम h को इधर ही रख लेते हैं
तो वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया अपॉन क्या बेटा, बेस। मतलब हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, हाइट बोले तो, अगर हाइट ना बोलूं तो मैं बोलूंगा कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला हो गया ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन मेरे बच्चों बेस। अपने आप को आओ मैं जीरो काटा खिलवाता हूं आपको। ये फॉर्मूला एरिया निकालने का नहीं था। 9th में चीजें सीधी सीधी नहीं आएंगी, 9th में चीजें घुमा कर आएंगी। कहने का मतलब क्या है, जीरो काटा बोले तो इस फॉर्मूले को हम कहां यूज करते हैं, जहां पर मेरे बच्चों ए बी एच, 3 में से 2 चीजें दी होंगी, तीसरी चीज निकालनी होगी। 3 में से 2 चीजें दे रखी होंगी, तीसरी चीज निकालनी होगी। ये मेरा जीरो काटा कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूले को यूज कहां करना है, बट हम तो चैप्टर करा रहे थे आपको हेरॉन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, होता है बट कब होता है, जब बेस और हाइट दे रखा हो। हेरॉन्स फॉर्मूला में बेस और हाइट नहीं दे रखा होगा। हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या होगा, एक ट्राइंगल दे रखा होगा, लेट्स कॉल इट ट्राइंगल ए बी सी। इसमें एंगल्स का कोई इतना हाई तौबा नहीं है। एंगल ए के सामने जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे स्मॉल ए, एंगल बी के सामने जो साइड होगी स्मॉल बी, एंगल सी के सामने जो साइड होगी दैट विल बी स्मॉल ऑफ सी। ध्यान से देख लेना। तो व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला बेटा, असर्शन रीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, आपको बोलना है, अगर मेरे साथ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। इट इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन। एम आई राइट और रॉन्ग? इस चीज को एक बार रिपीट कर दोगे, ये सामने आपके कैप्शन में आ गया। अब इसमें एरिया कैसे निकालते हैं, व्हाट इज एरिया? एरिया होता है चाचा ये जो चीज है, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं एरिया। जिसका घर बड़ा है तो उसका एरिया ज्यादा है, जिसका घर छोटा है उसके घर का एरिया कम है। इसमें करते क्या है, तो मैंने बोला इसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स बोले तो सबसे पहले मैंने बोला पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के बारे में तुम जानते हो, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर हम इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। लेंथ ऑफ क्या बेटा, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री बोले तो सर इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा वो होगा AB प्लस BC प्लस CA। एक चीज बस हल्की सी याद कर लेना, पेरीमीटर का सिंबल होता है 2S। S फॉर समीर भी है। पेरीमीटर का सिंबल होता है 2S। जी हाँ, 2S बराबर होता है A प्लस B प्लस C। CA की जगह A आ गया, BC की जगह ये A आ गया, CA की जगह B आ गया, AB की जगह C आ गया, होल। तो S कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। बोले तो अगर 2 पेरीमीटर है तो S तेरा हाफ हुआ, क्योंकि S तेरा हाफ हुआ तो S का नाम हो गया सेमी पेरीमीटर। S क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरॉन्स फॉर्मूला में इट इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, बट एरिया तो निकला नहीं। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेप 1। स्टेप 1 बोले तो A बताओ क्या है, B बताओ क्या है, C बताओ क्या है। ध्यान से देख लेना, जो क्या होगा पहले तो ये वैल्यूज लिखो, उसके बाद आराम से चलेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है मेरे बच्चों, फाइंड S। अगर S बोलोगे तो जल्दी भूल जाओगे। फाइंड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बोले तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2। जब ये वैल्यू आ जाए, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है होल अंडर रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। पहले यही पॉज करो, जो मैंने लिखवाया है उसको एक बार लिख लो, अगर वैल्यू देते हो मेरी एजुकेशन को। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लिया, आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब इजी क्वेश्चन तो सब करा देंगे, आएंगे ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजेस इफ ईच साइड इज डबल्ड। हाथ पैर भूल गए, हाथ पैर जब भी भूल जाए ना, बजरंगबली जी का नाम लेना। उन्हें संकट मोचन क्यों कहा गया है, उनके आगे इतने बड़े बड़े संकट आए बट उन्होंने पार कर दिए। कैसे कैसे करे, संजीवनी बूटी के बारे में पता ही नहीं है। संजीवनी बूटी इतनी दूर है, पहुंच गए जी, वहां पर पहुंच के कंफ्यूज हो गए। अब उन्होंने 2 बातें की, हाय मैं क्या करूं, उन्होंने हाय ना करके पर्वत ही उठा लाए। अब वो कह रहा है फाइंड हाउ बाय हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजेस इफ ईच साइड इज डबल। कहते हमें नहीं पता, हम पे तो आई नो।
मैं कह रहा हूं अगर तुम ये भी लिख कर आते हो ना हमें नहीं पता, वो भी सही बात है, बट हमें नहीं पता, हम सबसे पहले लेंगे एक ट्राइंगल को लेंगे। किसको लेंगे बेटा? एक ट्राइंगल को लेंगे। हम बोलेंगे एक वर्ड, लेट ओरिजिनली, लेट ओरिजिनली एक साइड ए, एक साइड बी और एक साइड क्या बेटा? सी। हमारा स्टेप 1 क्या होता था? ए निकालते थे, बी निकालते थे और क्या निकालते थे? सी। तो ए के बराबर है, बी के बराबर है, सी के बराबर है। बड़ी बात है ओरिजिनली, तो एस क्या होगा मेरे बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जय माता दी। ये मेरा स्टेप 2 हो गया। मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसके बाद लिखा ना कि भाई हमें नहीं पता, भाई हमें नहीं पता, तो भी तुम्हें आधा नंबर मिलेगा। आधे की गारंटी मैं लेता हूं। बट यहां पर तो बात कुछ और हो रही है। बाय हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजेस इफ ईच साइड इज डबल्ड? यहां पर माहौल अलग है। आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ईच साइड इज डबल्ड। डबल्ड बोले तो दुगना, तो जो नई साइड है वो ए डैश होगी, जो नई साइड होगी वो बी डैश होगी, जो नई साइड होगी वो सी डैश होगी। ध्यान से देखना क्योंकि डबल हो गई है। ओरिजिनल साइड ए बी और सी थी, ये डबल वाली साइड है, तो ए डैश बी डैश और सी डैश। ये भी कोई अनोखी नहीं है। ये 2a हो गई, ये 2b हो गई, ये 2c हो गई। क्यों? क्योंकि वर्ड यूज हुआ है डबल्ड। तो यहां पर इसकी एस नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी? एस डैश निकलेगी। क्या निकलेगी? एस डैश। एस डैश जब निकलेगा तो एस डैश बराबर होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। एस डैश बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एक स्टूडेंट को यहां अवेयर होना बहुत जरूरी है, आवारा से ज्यादा अवेयर। अवेयर बच्चा क्या बोलेगा? सर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सर। एस डैश बराबर हो जाएगा सर 2s। एरिया डबल नहीं हुआ, एस डैश डबल आया है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, लेट न्यू एरिया बी, ये मत लेना क्योंकि ये आप यहां ले चुके हो। न्यू एरिया क्या होगा? न्यू एरिया हो जाएगा ट्राइंगल डैश। ट्राइंगल डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एस नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मेरे बच्चों? एस डैश माइनस 2a, एस डैश माइनस 2b, एस डैश माइनस 2c। अगर अच्छे हो तो अंडर रूट में एस डैश। एस डैश क्या है मेरे बच्चों? यहां से देख सकते हो आप इक्वेशन 3 से, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। अगर बहुत अच्छे हैं, कॉमन लेना आता है तो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। ये 2s इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा s माइनस ए। यहां से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा, ध्यान से, s माइनस बी। यहां से फिर दोबारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा s माइनस सी। क्लीन रहना, जूम इन रहना। ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है मल्टीप्लाई में। यहां पर है ट्राइंगल डैश। ट्राइंगल डैश बराबर आ जाएगा सर, एक 2 का पेयर बना सर, एक और 2 का पेयर बना, अंडर रूट में आ गया s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अगर मैं अवेयर हूं तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की जगह क्या लिख दूंगा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल डैश बराबर हो जाएगा 4 और इस सारे की जगह आ जाएगा ट्राइंगल। मतलब जो न्यू एरिया है वो बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ओल्ड एरिया। न्यू एरिया इज 4 टाइम्स दी ओरिजिनल एरिया। अभी रुको, अगर पढ़ रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपको टीचर कैसे गिराएगी? टीचर कैसे गिराएगी? वो कहेगी बाय हाउ मेनी परसेंट। वो क्या बोलेंगे? बाय हाउ मेनी परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइम्स की जगह आ जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो बच्चा कहेगा पहले ट्राइंगल था, 4 ट्राइंगल हो गया तो 400%। सही करने के बाद भी गलत हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है, ध्यान से देखना बेटा, अगर आप लोग साथ हो तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर होगा इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। सर अगर मेरा पहले एरिया ट्राइंगल था और अब मेरा एरिया 4 ट्राइंगल हो गया है, अगर मेरी सैलरी पहले 10,000 रुपए थी अब 40 हो गई है, तो इंक्रीज 40 नहीं है, इंक्रीज है 40 माइनस 10 30। इंक्रीज की बात हो रही है। तो इंक्रीज क्या होगा मेरे बच्चों? 4 ट्राइंगल माइनस ट्राइंगल अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। क्लास बोलेगी
3 ट्राइंगल अपॉन ट्राइंगल इनटू 100, ट्राइंगल से ट्राइंगल बाय बाय, तो जो इंक्रीज होगा वो होगा मेरे बच्चों 300%। क्या होगा? 300%। मैं क्लास में पढ़ाता हूं, उससे कोई मैटर नहीं करता, मैं कैसा पढ़ाता हूं उससे मैटर करता है, बट जो चीज मैटर करती है वो ये कि तुम कैसा करते हो। यही सेम क्वेश्चन एक बार करो, और इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज लाऊंगा। अगर आप वहां कोई अर्जुन बैठा है तो डबल की जगह एक वर्ड ले लो, ट्रिपल्ड। बाय हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंक्रीजेज इफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ट्रिपल्ड? तो आंसर आएगा 9 टाइम्स, पहले बता रहा हूं। परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा तो आंसर आएगा 800। अगर ये हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर 300% डन, 700% डन। तुम्हारा द्वारा दिया गया हर जवाब मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।